हेलो फ्रेंड्स, क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 17-18 फरवरी को आपकी लगी हुई है। ओके, तो इस एग्जाम को टारगेट करते हुए आज हम लोग हिंदी के सुपर इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं बिना आपका समय खराब किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। जो और शब्द है इसके अनेकार्थी कौन कौन हो जाएंगे? और का मतलब एक तो होता है दूसरा, और क्या होता है? तथा। तो दूसरा और तथा जो है ये और शब्द के अनेकार्थी हैं, इसलिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है वह आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो काम करना कठिन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको दुष्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुष्कर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दूसरा शब्द है दूभर। दूभर क्या होता है? जिसे सहना कठिन हो उसे दूभर कहते हैं। जिसे सहना कठिन हो उसे दूभर कहते हैं। और फिर कठिन क्या होता है? चुनौतीपूर्ण होना कठिन कहलाता है। चुनौतीपूर्ण होना कठिन कहलाता है। असंभव यानी कि जो संभव नहीं है वो असंभव कहलाता है। तो आपके सारे ऑप्शन क्लियर। देखिए, दुष्कर, जो काम करना कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं, और जिसे सहना कठिन हो उसे दूभर कहते हैं। चुनौतीपूर्ण होना कठिन कहलाता है, और जो संभव नहीं है उसे असंभव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पक्षी पेड़ों पर अपना डैश बनाते हैं। सही शब्द भरिए। पक्षी पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन यहां पे घोंसला शब्द ही नहीं है, तो हम क्या फिल करेंगे? प्यारे दोस्तों, नीड का अर्थ भी घोंसला ही होता है। पक्षियों के रहने के स्थान को नीड कहते हैं, यानी कि घोंसला कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी, पक्षी पेड़ों पर अपना नीड बनाते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सभी मिलकर स्कूल जाता है। सभी मिलकर स्कूल जाता है नहीं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ये वाक्य का सही रूप हो जाएगा। सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से योजक चिन्ह कौन सा है? एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑप्शन को समझिए। ये क्या है? ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारा, जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये जो चिन्ह है आपका, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। ये जो चिन्ह है ये आपका योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह है। इंग्लिश में इसको हाइफन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको हाइफन कहते हैं। समझिए इसको, यह है विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे रात दिन, तो हमने रात और दिन ये लिखे, एक दूसरे के अपोजिट जो शब्द लिखे जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखने वाले जो शब्द लिखे जाते हैं, उनके बीच में हम योजक चिन्ह का यानी कि हाइफन का यूज करते हैं। रात दिन, माता पिता, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये बीच में योजक चिन्ह हो गया। पाप पुण्य उसके बीच में आएगा, लेना देना के बीच में आएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो लास्ट बचा इसे क्या कहते हैं? इसे स्लैश कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्लैश कहते हैं। तो सारे ऑप्शन आपके क्लियर। योजक चिन्ह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है खुशी मनाना। घी के दिए जलाना यानी कि खुशी मनाना। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति। क्या हो जाएगा? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति, इसलिए यहां पे जो ऑप्शन ए है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। अब इसमें आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा रस है। प्यारे दोस्तों, युद्ध अथवा किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहा जाता है। यहां भी वीर रस ही हमको दिखाई दे रहा है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। जो पुरानी तलवार थी वो सन 57 में क्या हो गया? चमक उठी, यानी कि यहाँ पे युद्ध की बात हो रही है, यहाँ पे उत्साह की बात हो रही है। तो जहां पे युद्ध या किसी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जागृत होता है वहां पे वीर रस होता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज,
चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको याद होना चाहिए। चौपाई के प्रत्येक चरण में क्या? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और जो चौपाई होती है वह सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है? चौपाई सममात्रिक छंद है और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है काली घटा का घमंड घटा अलंकार बताइए। देखिए काली, देखिए आपको बताते चलें कि जब एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, जब एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, यहां पे इसका अर्थ अलग है, यहां पे इसका अर्थ अलग है, तो यहां पे हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। यहां पे जो घटा है वो बादल है, यहां पे जो घटा है वो बादल है, यहां पे जो घटा है वो कह सकते हैं माइनस है या यहाँ पे कम है। ठीक है, घमंड घट गया, घमंड कम हो गया, घमंड माइनस हो गया। ओके, तो काली घटा, जो काले बादल थे उनका घमंड टूट गया, उनका जो घमंड है वो चकनाचूर हो गया। दोनों जगह जो घटा शब्द आया है यहाँ पे इसका अर्थ अलग है, यहाँ पे इसका अर्थ अलग है। तो इस तरीके से जब एक शब्द हो उसकी आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और जहां भी वो यूज हो उसका अर्थ अलग हो तो वहां पे हमारा यमक अलंकार होता है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के प्यारे दोस्तों 2 भेद हैं। वर्णों के 2 भेद हैं। पहला कौन सा है? पहला स्वर, दूसरा क्या है? दूसरा व्यंजन। ठीक है, वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन, इसलिए जो ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, क्या ये स्त्रीलिंग है? मेरे मालिक आ गई, नहीं कभी नहीं, ये तो पुरुष है ना, तो फिर मालिक ये नहीं होगा स्त्रीलिंग। कहार, तो कहार क्या है? ये भी जो है पुल्लिंग है। पाठक ये भी पुल्लिंग है। योगिनी जो है ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, योगिनी जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से हमें पुल्लिंग शब्द चुनना है। नायिका स्त्रीलिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, वधु स्त्रीलिंग है, धावक जो है यह पुल्लिंग शब्द है। धावक क्या है? धावक हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण हो जाएगा। टीचर का बहुवचन क्या होता है? टीचर्स, यानी कि हिंदी में शिक्षक का बहुवचन शिक्षक गण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। हमें इसको बताना है कि कारक कौन सा है। देखिए माँ ने बाजार से, तो चिन्ह कौन सा लगा है? से, यानी कि कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को और कर्ण का होता है से। तो जब से आया है तो से का मतलब है कि यहाँ पे कर्ण कारक हो जाएगा। से का मतलब है यहाँ पे कर्ण कारक हो जाएगा। हम लोग कैसे याद करते हो? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, इस तरीके से ना। तो कर्ण का चिन्ह क्या है? से। कर्ण का चिन्ह क्या है? से। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी, कर्ण कारक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए, इसमें कौन सा सर्वनाम है? देखिए निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। डियर फ्रेंड, आपको बताते चलें जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो, यह मेरी पतंग है, यहाँ क्लियरिटी है 100% कि ये मेरी ही है। तो जहां निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ओके, अब यहां पे जो मेरी है ये क्या है? ये सर्वनाम है और ये क्लियर है कि ये मेरी ही पतंग है। निश्चितता आ रही, निश्चितता हमें दिख रही है, निश्चितता का बोध है, श्योरिटी है कि मेरी पतंग है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा हो जाएगा? चर्चा शब्द से बना विशेषण हमारा चर्चित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूतकाल के कितने भेद हैं? प्यारे दोस्तों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और आपको मैं बता दूं, देखिए भूतकाल के 6 भेद हैं। एक तो हो गया आपका सामान्य भूत, दूसरा होता है आसन्न भूत, लिख देते हैं आसन्न भूत, तीसरा होता है पूर्ण भूत और चौथा जो होता है वो होता है हमारा संदिग्ध भूत। क्या होता है? संदिग्ध भूत। पांचवा होता है
अपूर्ण भूत, और जो छठा बच्चा हमारा वो कौन सा होता है, वो होता है हेतु, हेतु मद भूत। ये जो है 6 भूत होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा नेक्स्ट इज तद्भव शब्द बने हैं। तद्भव शब्द किससे बने हैं प्यारे दोस्तों? संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके तद्भव शब्द बनते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो तद्भव शब्द हैं ये शब्द क्या है कि संस्कृत से सीधे नहीं आते। ये जो है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जो लैंग्वेज हैं इनसे होते हुए ये हिंदी में आए हैं। ये संस्कृत से डायरेक्ट नहीं आते। जो संस्कृत से डायरेक्ट आते हैं वो हमारे तत्सम कहलाते हैं, और जो संस्कृत से डायरेक्ट नहीं आते, जिनमें कुछ फेरबदल, कुछ बदलाव करके हिंदी में लाया गया है, वो हमारे तद्भव कहलाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है तत्सम शब्द पहचानिए। इसमें से आपको तत्सम शब्द पहचानना है। निद्रा जो है ये क्या है, निद्रा तत्सम शब्द है, क्योंकि यह संस्कृत का शब्द है। निद्रा का तद्भव नींद हो जाएगा, निद्रा का तद्भव नींद हो जाएगा। जो कान है ये हमारा तद्भव शब्द है, कान का तत्सम कर्ण हो जाएगा। और फिर जो मोर है ये हमारा तद्भव शब्द है, मोर का तत्सम मयूर हो जाएगा। एंड जो बंदर है यह भी हमारा तद्भव शब्द है, बंदर का जो तत्सम है वो वानर हो जाएगा। बात क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? अब देखिए पर्यायवाची में जो कौन सा शब्द समूह है जो ठीक नहीं है, जो सही नहीं है। देखिए पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये सभी स्कूल के पर्यायवाची हैं। नारी, महिला, औरत, ये महिला के पर्यायवाची हैं। आग, अग्नि, अनल, ये आग के पर्यायवाची हैं। पहाड़, पर्वत तो ठीक था, लेकिन पुस्तक ने इनकी कहानी खराब कर दी, पुस्तक अलग शब्द है, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वह राइट हो जाएगा। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है, सही कौन सा है? देखिए आदान का प्रदान होता है, ये सही है। आदान का निदान नहीं होता, विदान नहीं होता, समाधान नहीं होता। ठीक है, तो आदान प्रदान ये जो विलोम शब्द युग्म समूह है ये सही है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयद्रथ वध किसकी रचना है? देखिए जो जयद्रथ वध है वह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित प्रसिद्ध खंडकाव्य है। अगर इसका प्रकाशन पूछ ले, जयद्रथ वध का अगर प्रकाशन पूछ ले तो 1910, ठीक है, इसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। ये हरिगीत का छंद में लिखा गया 7 सर्गों में विभक्त खंडकाव्य है, जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र जो है यह महादेवी वर्मा के द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। क्या है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? प्यारे दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग जो रूप है वह तपस्विनी हो जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तपस्विनी हो जाएगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होता है? आचार्य का पुल्लिंग शब्द आचार्य हो जाएगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? आचार्य। पुस्तक रखी है वाक्य में कौन सा वचन है? देखिए पुस्तक रखी है यानी कि जो पुस्तक है वो एक ही है। अगर होता पुस्तकें रखी हैं तो बहुवचन हो जाता, पुस्तक रखी है तो यह हमारा एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो जहां भी कारक पूछेगा वहां आपको क्या करना होगा? आपको चिन्ह याद होने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सा कारक है। शिक्षक ने पढ़ाया, जो चिन्ह है वो ने यूज हुआ है, और जो ने चिन्ह होता है वो किसका चिन्ह होता है? वो कर्ता का चिन्ह होता है। ठीक है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। तो ने का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब यहां पे कर्ता कारक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म, कर्म का चिन्ह को, कर्ण से, यानी कि जो से चिन्ह है वो कर्ण का है, जो को चिन्ह है वो कर्म का है, जो ने चिन्ह है वो कर्ता का है ना। अपादान जहां पे अलग होने का अर्थ होता है। ठीक है,
तो वहां अपादान कारक होता है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए इसमें पहला जो आता है वह उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखिए जो उत्तम पुरुष होता है इसमें कौन कौन आते हैं? उत्तम पुरुष में जैसे मैं और हम आ गया। जो मध्यम पुरुष है इसमें तू, तुम, आप आ गया। अन्य पुरुष में वह, वे, ये अन्य पुरुष में आ गया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक यानी कि संकेतवाचक विशेषण। ये इसके 4 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? देखिए यहाँ पे जो नमक है वह विशेषण नहीं है। क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? ये द्रव्यवाचक, जो नमक है वो द्रव्य है ना, पदार्थ है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, विशेषण नहीं है। किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से क्या काल कहलाता है? काल यानी कि क्रिया के घटित होने का जो समय है वह काल कहलाता है। ध्यान दीजिए, क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट वन। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो डायरेक्ट संस्कृत से आए हैं, उनमें कोई फेरबदल, कोई बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे निद्रा क्या है? तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? नींद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव देखिए, ग्राम क्या है? ग्राम तो हमारा तत्सम शब्द है। ग्राम तो तत्सम शब्द है। अश्रु भी तत्सम है, सूर्य भी तत्सम है। जो माथा है वह हमारा क्या हो जाएगा? ये तद्भव शब्द है। ओके, अच्छा, ग्राम का तद्भव क्या हो जाएगा? ग्राम का तद्भव गांव हो जाएगा। अश्रु का तद्भव आंसू हो जाएगा। सूर्य का तद्भव क्या हो जाएगा? सूरज हो जाएगा। ओके, बात क्लियर हुई। तद्भव शब्द कौन सा है? माथा यहाँ पे तद्भव शब्द है, बाकी ये तीनों शब्द आपके तत्सम हैं। क्वेश्चन इज समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। अग्रज का सही विलोम क्या होता है? अग्रज का सही विलोम अनुज होता है, क्योंकि क्या होता है? अग्रज का सही विलोम अनुज होता है। और लघु का विलोम दीर्घ होता है। लघु का विलोम क्या होता है? दीर्घ। छोटा का बड़ा होता है। सूक्ष्म का स्थूल होता है। सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कविता, स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अपने जीवन पर जब कभी खुद जो है कथा लिखता है उसे आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आत्मकथा कहते हैं। अच्छा, रेखा चित्र क्या होता है? देखिए, रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम शब्दों में भावपूर्ण और सजीव चित्रण जो होता है उसे रेखा चित्र कहते हैं। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण में लेखक जो कुछ देखता है और स्वयं अनुभव करता है उसी का चित्रण कर देता है, यह आपका संस्मरण कहलाता है। आत्मग्लानि क्या होती है? देखिए, आत्मग्लानि का मतलब होता है किसी अनुचित कार्य को करने के बाद स्वयं पर होने वाला जो पछतावा है उसे आत्मग्लानि कहते हैं। सारे ऑप्शन आपके क्लियर? ठीक है, ऑप्शन डी जो था वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अन्न, अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। एक अन्न का मतलब अनाज है, एक अन्य का मतलब दूसरा है, इसलिए अनाज और दूसरा शब्द आपका जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। क्या? कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे ये पता चलता है, ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज जिन शब्दों में
लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या? वो जो ऐसे शब्द जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या? अव्यय कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे साइन है, इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? ये जो विराम चिन्ह है आपका, इसका क्या नाम है? इसका नाम प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, इसे क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। पूर्ण विराम हम ऐसे लगा देते हैं। क्या? ऐसे, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे हमने डंडा खींच दिया, ये हमारा पूर्ण विराम हो गया। अच्छा, प्रश्नवाचक तो आपका ये है ही। अल्प विराम कैसे लगाते हैं? ये जो हम कॉमा लगाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो कॉमा लगाते हैं इसे अल्प विराम कहते हैं। योजक चिन्ह अभी मैंने पीछे आपको बताया, ये जो हाइफन लगाते हैं माता पिता के बीच में, लेना देना के बीच में, दिन और रात के बीच में, इसे योजक चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुहावरे अपना सामान्य अर्थ देकर डैश अर्थ प्रकट करते हैं। मुहावरे जो होते हैं वो अपना सामान्य अर्थ देकर के विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ होता है एक ही काम से दो लाभ होना। क्या? एक ही काम से दो लाभ होना एक पंथ दो काज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। समझिए, जहां पे हम कोई विचित्र आकार देख लेते हैं, किसी की विचित्र वाणी, या जैसे जो कॉमेडी होती है, किसी की विचित्र बातों को सुनकर के हमें जो हंसी आ जाती है, किसी की पोशाक वेशभूषा ड्रेस देख करके हमें जो हंसी आ जाती है, वहां से उत्पन्न जो हास्य होता है वो हास रस कहलाता है। ठीक है, वहां पे जो हमें हमारे अंदर एक क्या कहते हैं, हास्य की जो परिपक्वावस्था होती है उसको हास्य रस कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वहां राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलिया छंद में प्यारे दोस्तों 6 चरण होते हैं। कितने? 6 चरण। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से ये छंद बनता है कुंडलिया। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाएगा। और आज के ये हमारे 48 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कैसे रहे क्वेश्चंस कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चंस आप तक पहुंचाए जाएंगे। बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।